हेलो प्यारे दोस्तों, मैं बंटी रवानी यूट्यूब चैनल BR क्लासेस में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का आज पार्ट 2 होगा। इससे पहले परसेंटेज का पार्ट 1 हमने देख लिया है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे 2020-2021 SSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स CGL, CHSL, MTS, GD, सारे में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं सेम टाइप पे मिलने की पूरी संभावना होंगी। तो दोस्तों, आज का हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उस मेथड पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि हमारा समय बचे और हम एग्ज़ाम के व्यू से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो प्रति केजी चीनी का मूल्य बताइए। क्या बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की हो गई कमी, जिसके कारण 160 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक मिलता है। तो प्रति केजी चीनी का रेट बताना आपको, 1 केजी चीनी का दाम कितना है। ये सवाल को कैसे करते हैं, ये सवाल को मैं 4 तरीके से आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो है मैं इसको 2 तरीके से बताऊँगा। बाद में कभी ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इस पर अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सही है, हम लोग देखते हैं एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना होता है। देखिए, पहला तरीका क्या है, ध्यान समझिए। हमको यहाँ पे क्या बोला है कि 160 रुपया ही है, 160 रुपया मेरा फिक्स है कि हम चीनी की कीमत में 20% कमी कर रहे हैं। रेट कम हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा मिल रहा है। तो एक बात बताइए, वो जो मेरा खर्च है, खर्च वो किस पे डिपेंड करेगा। 160 रुपये जो हम खर्च कर रहे हैं, वो 160 रुपये मेरा खर्च किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि खर्च जो है वो मेरा कीमत और वस्तु के गुणनफल पे डिपेंड करेगा। जो खर्च है, अगर हम वस्तु ज़्यादा लेंगे तो खर्च बढ़ेगा, कीमत मेरा बढ़ जाएगा तो खर्च बढ़ेगा, घटेगा तो ये घट जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। सही बात है। अब ध्यान से देखिएगा, चूँकि मेरा खर्च कांस्टेंट है, तो मेरा खर्च क्या कांस्टेंट, मतलब कि चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर कीमत कम हो रहा है, हम तो पैसा उतना ही लगा रहे हैं, जिसके कारण 4 केजी चीनी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं काम कर सकते हैं कि मेरा पहले का खर्च और बाद का खर्च सेम रहेगा, मतलब एक्सपेंडिचर 1 इक्वल टू एक्सपेंडिचर 2। हम खर्च में कोई कमी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब हम पहले खर्च कैसे कर रहे थे, देखिए इसके अकॉर्डिंग चीनी की कीमत में कितना कमी हो गया, 20%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पहले मेरा 5 अगर कीमत था तो 20% कम हो गया, तब कीमत कितना हो गया, 4। सही है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरा कीमत पहले कितना था, 5, अब हो गया 4। और क्या बोला है, चीनी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 4 केजी ज़्यादा। इसका मतलब पहले अगर चीनी हमको x केजी मिलता होगा, तो अब जो है हमको x + 4 केजी मिल रहा है। ये सही बात है। इसका मतलब ये x किसको बता रहा है, x मेरी क्वांटिटी मतलब वस्तु को बता रहा है, x। आ रहा समझ में। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा वस्तु निकल जाएगा, कितना केजी हम चीनी खरीद पा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5x, इधर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 16। ये इधर आएगा तो बचेगा x = 16। इसका मतलब हम 160 रुपये में 160 रुपये खर्च कर रहे हैं, 160 रुपये में 16 केजी चीनी खरीद पा रहे हैं। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, आप खुद बोलिए। 160 रुपये में कितना केजी, 16 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, आप बोलेंगे 10 रुपया। कितना होगा, 10 रुपया पर केजी। ये तरीका है आपको एग्ज़ाम में लगाना है। ये तरीका आप सोचे नहीं होंगे, और आता भी होगा तो लगा नहीं पाए होंगे। ये एक नया तरीका आपको देखने को मिला है। ये क्वेश्चंस में बहुत सारे जगहों पे लग सकता है ये तरीका, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि किस पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है 3-4 तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ, चलिए वो भी आपको सीखना है, ठीक है। रेडी है, देखिए एक तरीका और कर सकते हैं आप, सेकेंड मेथड। देखिए, आपको करना क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा कि हम इतना रुपये खर्च करते हैं, x रुपये खर्च करते हैं, रेट बढ़ने से क्वांटिटी कम मिलता है या रेट घटने से क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है, तो हम पहले पर केजी कितना रुपये देते थे, और या तो अब पर केजी कितना रुपये देते थे। 2 टाइम में आपको सवाल पूछेगा। तो करना क्या है, एक तरफ लिख लीजिए आप मूल्य मतलब कीमत, एक तरफ लिख लीजिए आप मात्रा मतलब क्वांटिटी। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि मूल्य क्या है, 20% कम हो गया, तो मूल्य लिख लीजिए यहाँ पर 20%। माइनस का मतलब कमी हो गया, ठीक है, कमी, माइनस का मतलब कमी हो गया। और क्वांटिटी में देखिए 4 केजी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका प्लस का मतलब ज़्यादा मिल रहा है। सही है। करना कुछ नहीं है, इसको 100 में कन्वर्ट करना है। मतलब ये सोचना है कि 20% कम हुआ है तो हमको 4 केजी ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर मेरा 100% कम हो जाए तो हमको कितना क्वांटिटी मिल सकता है एट द प्रेजेंट। इसका मतलब हम बोलेंगे 100% में चेंज करेंगे, ये कितना टाइम से, तो बोलेंगे 5 गुना है, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे हम, 5 गुना। इसका मतलब अभी हमको मिल रहा है 20 केजी। ये कम मिल रहा है प्रेजेंट में, अभी मिल रहा है, अभी ये मिल रहा है हमको, अभी मिल रहा है 20 केजी। अभी मिलने का मतलब 4 केजी ज़्यादा मिल रहा है अभी, तब हमको 20 केजी मिल रहा है। इसका मतलब बोलेंगे पहले हमको कितना मिलता था, तो पहले 4 केजी कम मिलेगा। इसका मतलब पहले मिलता था हमको 16 केजी।
चूँकि हम पहले या तो अब पैसा तो खर्च सेम कर रहे हैं 160 रुपया ही। अगर हमको बोलेगा कि अभी बताओ कि अभी मेरा प्रेजेंट में मेरा कीमत क्या है, या तो पूछेगा कि पहले कीमत क्या था, ये तो वास्तविक कीमत है, तो वास्तविक कीमत यहाँ से निकालेंगे 16 kg 160 रुपया में, तो 1 kg का दाम कितना निकलेगा, तो 10 रुपया पर kg। सही है। अगर हमको बोलेगा कि अभी प्रेजेंट में कितना दाम है ये बताइए, पर kg का रेट क्या है, तो खुद सोचिए 160 रुपये में 20 kg मिल रहा है, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 8 रुपया होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा, 8 रुपया पर kg। ये दो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कमी बोलेगा कमी, अगर यहाँ पर मूल्य बढ़ जाएगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कम मिलेगा तो माइनस लिखेंगे। तो ये दो तरीका आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के टाइम में ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए और इसको बताइए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए बोलते हैं यदि किसी घन के प्रत्येक किनारों को 10% बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया है, 10%, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। घन है तो घन का किनारा क्या होता है, भुजा A, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, होता है ना, गुना क्या बोले, हाँ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6a²। इसका मतलब देखिए फोकस किस पे करना है, इसके फोकस करना है इस पर, इसके भुजा पर। यहाँ पर a कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब ये जो 10% है, ये 2 बार लेना है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये मान लीजिए आपको पुराना घन था, यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड। ये वृद्धि होने के कारण, वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगा, न्यू। तो बोलेंगे कितना %, 10% बढ़ रहा है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। ये 10 से कितना हो गया, 11, 2 बार हो रहा है, 10 से 11। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब दो बार इसको यूज करेंगे। अगर यहाँ पर आयतन बोलता था, घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब, इसको 3 बार यूज करते हैं। आयतन में बदलाव बोलेगा तो इसका मतलब कितना था, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 121। तो कितना बढ़ गया, ये 21 बढ़ गया है। 100 में से परसेंट में चेंज कर दिए इसको, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 21%। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपको ये फोकस करना है कि इसको फॉर्मूला में a कितनी बार आने वाला है। अगर आपका बेलन है तो वहाँ पर आपको r पे फोकस करना होगा और उसके h पे फोकस करना होगा। इसका मतलब अगर जिस चीज़ पे जो भी डायग्राम है, जैसे घन है, चाहे आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे कुछ भी है, जिस चीज़ पे वो टैली करेगा, जिस चीज़ पे वो चेंज होगा, उसी पे फोकस करना है और किसी पे नहीं। समझ गए। इसका मतलब यहाँ पे a पे डिपेंड कर रहा है आंसर, इसलिए आंसर क्या होगा, 21%। समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या हो सकता है। पॉज कर लीजिएगा, सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम बनाएंगे। तो उसको बस आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। प्रोसेस कैसा है वो भी चेक करना है कि आप कैसे बनाए। ध्यान से देखिएगा। बोलता है ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए जो है बी से 60% कम है इनकम में। मतलब इनकम जो है ए का और बी में रिलेशन क्या है, ए बी से 60% कम है। इसका मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 5 होगा, 60% कम हो गया। सही है। तथा ए का वाई बी के वाई के 60% के बराबर। अगर एक्सपेंडिचर का बात करें तो एक्सपेंडिचर में क्या 60% के बराबर है। 60% के बराबर का मतलब ये 5 होगा तो ये 3 होगा, 60% है ये। चलिए, यदि ए की आय बी के वाई के 70% के बराबर है। देखिए यहाँ पर लाइन चेंज हो गया। ए का इनकम बी का एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है, तो इसको हम अलग रख लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, ठीक है। ए का इनकम है, देखिए यहाँ इनकम लिख रहे हैं, और बी का एक्सपेंडिचर। सही है। ए की आय बी के वाई के 70% के बराबर है, बी का 70% के बराबर है वाई का। इसका मतलब ये 7 होगा तो ये 10 होगा। सही है। बी का एक्सपेंडिचर, ए का इनकम कितना 70% है। ऐसा ही क्वेश्चन बोला है। और पूछा क्या, ध्यान से देखिएगा। पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात, ए और बी की बचत का अनुपात, सेविंग का रेशियो पूछा है। देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का इनकम 2 है और बी का 5 है। सही है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन कैसे दिया हुआ है, ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 7%, मतलब 7 रेशियो में 70% है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले इसको हमको सही करना पड़ेगा। इसका मतलब बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिखा रहा है, 10। तो इसका मतलब इसको बी है, बी का एक्सपेंडिचर कितना 5, इसको आप 10 में पहले कन्वर्ट कीजिए। अगर ये 10 है तो इसके अकॉर्डिंग इसको कितना होना चाहिए, ये 2 गुना हो गया, तो इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब ए का इनकम कितना है, 7, यहाँ कितना दिखा रहा है, 2। अगर इसको हमको 7 बनाना है, इसको अगर 7 बनाना है तो किससे गुना करना होगा, 3.5 से, 3.5 गुना है।
इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। तो इसको 3.5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अच्छा से, इसको अगर हम 3.5 गुना करते हैं तो 35 गुना 5 175 मतलब 17.5। तो 17.5 इन लोग का इनकम भी मिल गया, इन लोग का एक्सपेंडिचर भी नया नया मिल गया। देखिए ये है नया इनकम, ये है नया इनकम, ये है नया एक्सपेंडिचर, ये है नया एक्सपेंडिचर। अब सेविंग चाहिए तो सेविंग में क्या करेंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा मेरे पास। आइए देखते हैं क्या आता है। चलिए यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 17 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 7.5। ये डेसिमल टाइम इधर 10 आ जाएगा, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 15 बार में। इसका मतलब इन लोगों का सेविंग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2:15, 2:15। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था, आपका आंसर आ गया, मैच कर लिए। कैसा लगा ये वाला सॉल्यूशन आपको कमेंट करना है इसमें, ठीक है। चलिए और कुछ अगर आपके पास अल्टरनेट इसका सॉल्यूशन होगा तो वो भी आप बना के कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको आप नोट कीजिए फटाक से, ठीक है, नोट कीजिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है, ए अधिक है किससे, बी से 28%। बहुत बढ़िया, ए जो है बी से 28% अधिक है, इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 128 होगा, सही है। और सी जो है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, योग से 25% कम है। सी जो है, सी ए प्लस बी के योग से, योग करेंगे तो कितना होगा 228। 228 से 25% कम है, इसका मतलब 75%। 228 का 75% कितना होगा, आइए देखते हैं। 228 का 75%, 4 से कटेंगे 4 5 20, 4 7 28, 57 गुना 3 171, मतलब ये कितना होगा 171। सी कितना होगा 171। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी ए से कितना % अधिक है। मेरे पास ए बी सी तीनों है, हमसे पूछा है सी जो ए से कितना अधिक है। तो कितना अधिक दिख रहा है आपको दिख रहा होगा कितना अधिक, 43। इसका मतलब 43 अधिक है, कहाँ से 128 से, परसेंट के लिए 100। बस इसको चेंज करेंगे। देखिए इसको काटने से पहले ऑप्शंस को देखते रहना है। जब आपको देखने से लग रहा है इसका टेबल में ही नहीं आएगा, 43 का केवल 3 बार पढ़ेंगे तो 129 होगा। अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पर 33 पॉइंट समथिंग, मतलब 33 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 33.3 अगर 3 आता है तो। लेकिन अच्छा से देखिए इसको भाग देंगे, ये 3 से भी कम आएगा, इसका मतलब 33.3 से ज़्यादा होगा, 33.3 से ज़्यादा, 33.3 से ज़्यादा। इधर 32 है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये होगा 33.3 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा 33.6%। अगर आपको इस तरह से अगर नंबर दिखता कट नहीं रहा तो थोड़ा सा ऑप्शंस को देखते रहना, ये सब हैबिट रखना है, ये सब हैबिट को रखना है बना करके एग्जाम में, यही सब काम आएगा आपका कैलकुलेशन में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको नोट कीजिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व कीजिए। ये पूछा हुआ आपका टीयर 2 में SSC 11/9/2019 का सवाल है। कैसे करेंगे सवाल को ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपके आने का चांस है किसी भी एग्जाम में। ये जो सवाल है बहुत मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए बोलता जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, कीमत कितना कम कर दिया 25% कम कर दी गई, ठीक है, तो इसकी बिक्री X% बढ़ गया, बिक्री बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, बिक्री कितना बढ़ गया X% बढ़ गया। यदि आय की प्राप्ति, आय जो उसका पैसा आ रहा है, आय इनकम, आय की प्राप्ति वो कितना हो रहा है 20% बढ़ गया, आय भी बढ़ गया, सही बात है। तो बोलता है X का मान क्या, ये बताइए। ध्यान से देखिएगा सवाल को, 2 तरीके से समझाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कंसेप्ट आपको ये बनाएंगे जब पेपर में, बहुत मज़ा आएगा। ये कंसेप्ट को ध्यान से सीख लीजिए। देखिए हमको ये पता है कि कीमत है, एक तरह कीमत है, ठीक है, यहाँ पे कीमत है, कीमत को किससे गुना करेंगे, उसकी बिक्री से, कितना बिक्री हुआ है कि नहीं, बिक्री बढ़ गई, क्यों, यदि आय की प्राप्ति 20% बढ़ गया। आय एक तरह से क्या है, मेरे पास एक आय एक रिजल्ट है, क्या, कीमत बढ़ गया, कीमत घट गया तो बिक्री बढ़ गया। बिक्री का मतलब ये वस्तु लिख सकते हैं हम, तो बिक्री ही लिखते हैं समझने के लिए फ़िलहाल। बिक्री क्या हो, वस्तु ही ना बिका होगा, तो कीमत है, ये बिक्री है, इससे क्या आएगा मेरे पास, आय जनरेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। हमको बोला है कि मेरा कीमत जो है वो कितना कम हो गया, 25% कम हो गया। इसका मतलब ये ओरिजिनल में 100% होगा, 25% कम हो गया। ये 100 था पहले, इस 100 से कितना हो गया 75 में आ गया, ठीक है, 75% में आ गया। बिक्री बोला है कि X% बढ़ गया, चलिए इसको रोक देते थोड़ा देर के लिए, ये X% बढ़ गया, सही बात है।
जिससे क्या हुआ, आई की प्राप्ति 20% ज़्यादा हो गया। मान लेते पहले मेरा आई जो है वो 100% आता था, चाहे रुपए में कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 10,000, लेकिन वो परसेंट में हमेशा 100% होगा। तो 100% था पहले, लेकिन अब मेरा पास जो आई है वो 120% आ रहा है। सही है। तो आपको ये देखना है कि ये तो आई इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये घट रहा है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, ये घट रहा है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, और इतना बढ़ना पड़ेगा कि ये दोनों को ये बराबर कर सके, मतलब 120 बराबर हो सके, इतना बढ़ना होगा। इसका मतलब 75 से कहाँ जाना पड़ेगा, इसको 75 से 120 तक जाना होगा बढ़ करके, तभी ये पॉसिबल है। तो 75 से 120 जाने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा, तो 45 बढ़ना पड़ेगा। कितना में से, 75 में से, और इसको परसेंट में बदल देंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 3 45, 15 5 75, 5 से काटेंगे तो यह जगह 20 बार, अब 20 गुना 3 60%। इसका मतलब ये जो बिक्री है एक्स का मान है वो कितना होगा, 60%। आंसर क्या होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया, बहुत आसान है ये। अगर पेपर में आता है 100%, अगर आप ये सीख गए तो 20 सेकंड बहुत है सवाल करने के लिए, है कि नहीं। खाली जो सवाल पढ़ने में समय लगेगा वो, बाकी करने में कुछ नहीं लगने वाला। अब देखिए एक तरीका और समझाते हैं आपको, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे कीमत जो है, कीमत, ये कीमत है, बोलेंगे कीमत में पहले और बाद को देखना है, पहले और बाद को, ठीक है। मतलब 25% कम हो गया, 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका मतलब पहले 4 था तो 1 कम हो गया, कितना हो गया, 3 बोल सकते हैं ऐसे। उसके बाद बोलता है कि इसकी जो बिक्री है, तो बिक्री यहाँ लिख देते हैं, ये बिक्री जो है सेकेंड मेथड, बिक्री जो है पहले क्या था पता नहीं, X% बढ़ गया, हम इसको रख लेते हैं। ये पहले मान लेते हैं कि A था, बढ़ के B हो गया, X% होगा, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, A से B हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, A से B हो गया। अब देखिए हमको पता है इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है मेरा क्या, आय। यहाँ लिख लेते हैं आय के साथ क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये क्या हो गया होगा, 5 से 6 हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आय इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज़ करना है, A का मान निकालना है आपको और B का मान निकालना है। इससे इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। सही है, ये हट गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कटेगा इसे कितना बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। ये 4 भाग नहीं देगा, 4 उसको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब 5 से कितना हो गया है, 8 हो गया है मेरा बिक्री। तो 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया, बोलेंगे 3 बढ़ गया। 5 में से परसेंट बदलिए, फिर से आएगा 60%। ये एक दूसरा तरीका हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीके से। समझ में आ गया होगा, ये दोनों प्रोसेस को समझना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में करने के लिए ही ये पैटर्न है। ये जो आपका मेथड है ये बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए ही है, तभी आप समय बचा पाएंगे, अदरवाइज़ आपका समय लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बढ़िया से नोट कीजिए, समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोला किसी परीक्षा में A ने B से 10% अधिक अंक हासिल किया। A ने B से कितना, 10% अधिक अंक हासिल किया, और B ने C से 20% अधिक अंक हासिल किया। ठीक है। C ने D से 32% कम अंक प्राप्त किया। यदि A को C से 272 अंक अधिक मिले तो B के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये पूछा गया SSC CGL टीयर 2 में। ऐसे नहीं पूछा जाता सवाल टीयर 2 में, कुछ उसमें लॉजिक है। अगर इस लॉजिक को समझ पाएंगे तभी आप समय बचा पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ इसमें आप समय लगा ही देंगे। समय कैसे बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही कुछ हिंट दे रहा है, इसको पकड़ना होगा आपको। ध्यान से देखिए क्या बोला है, हमसे पूछा है किसके बारे में, वो देखिए। हमको बोला है कि A को C से 272 अंक मिला, मतलब कंपेयर करने के लिए A और C चाहिए, ठीक। और B के बारे में पूछा, D के बारे में कुछ बोला है नहीं, तो D को गलती से भी यहाँ यूज मत कीजिए, D को गलती से भी यूज मत कीजिए, नहीं तो फिर अगर जिस लिए वो दिया गया है वो सफल हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद करने में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किसके बारे में पूछा, A को C से कंपेयर करना, तो A C चाहिए रेशियो में, ठीक है। और B के बारे में पूछा तो B चाहिए, D के बारे में नहीं पूछा, इसका मतलब C और D, C ने D से 32% कम अंक प्राप्त किया है, तो ये इस लाइन को यूज नहीं करना है। C ने D से 32% अंक कम प्राप्त किया, ये इस लाइन को यूज नहीं करना। अगर यूज करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन समय लग जाएगा, बस यही चीज़ है। इसका मतलब हमको A, B और C को यूज करके मेरा आंसर ले आना है। ध्यान से देखिए, A ने B से 10% अधिक अंक हासिल किया, 10% अधिक का मतलब 1/10, ये 10 A ने B से, अगर इसको 10 मिला है इसको 11 मिलेगा। A ने B से ज़्यादा लाया, ठीक है। B ने C से 20% अधिक लाया, B जो है C से 20% ज़्यादा, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब ये 5 लाया है तो ये 6 लाया होगा। इसको हम सेम कर लेते हैं एन रूल के थ्रू, एन रूल लगा के इसको हम सेम कर लेते हैं ऐसे,
चलिए ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा मेरा 50। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को सी से 272 अधिक मिला, तो ए को सी से रेशियो में कितना अधिक मिल रहा, देखिए तो ए को सी से रेशियो में कितना अधिक मिल रहा, तो बोलेंगे 16 अधिक मिल रहा। तो 16 बराबर हो गया 16 यूनिट बराबर 272 अंक। और पूछा किसके बारे में, पूछा बी के बारे में, तो बी कितना 60, तो 60 बराबर क्या होगा ये बताना है। हो गया सवाल आसानी से। देखिए क्या करना होगा, 4 से काट देते हैं इसको, 4 से 4 बार, 4 से काट देते हैं 15 बार। अब देखते हैं उधर 4 छक 24 बचेगा 3, 4 8 32, मतलब 68 टाइम्स है। इसको गुना कर दे रहे 68 से, तो कितना हो जाएगा ये 68, और 68 का था 34, 34 38, 34 गुना 3 102, 102 मतलब 1020। इसका मतलब बी को कितना अंक मिला 1020, 1020 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। ये क्वेश्चंस में एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा दिया था जान करके कि आप इस लाइन में फंस जाइए और अपना समय एग्जाम में लगा दीजिए इस क्वेश्चंस पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आएगा इस लाइन का यूज नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वो इसके बिना भी आ सकता है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा से नोट कर लीजिए और बारीकी से इसको समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कैसा लग रहा है कमेंट करते रहिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन सीखने को यहाँ पे तरीके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके के साथ देखने को मिलेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नोट कीजिए बढ़िया से इसको। चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाक से। एक क्वेश्चन बड़ा, एक क्वेश्चन छोटा। इससे क्या होगा, आपका पढ़ने का जो एनर्जी है, जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन थोड़ा आसान, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, बोलता है यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, सही है। संख्या का 28% उसी संख्या के 33.5% से कितना कम है, ऐसे पूछ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं सवाल को। हम एक काम करते हैं, संख्या को मान लेते हैं 100%, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसका 60% और इसी का 20% में अंतर कितना का है, इसमें अंतर है कितना का 120 का। बोलेंगे 40% दोनों में अंतर परसेंट में और नंबर में 120। हम 100% निकालेंगे तो संख्या मिल जाएगा, तो संख्या निकालते हैं हम। चलिए तो बोलेंगे 100% का मान कितना होगा, तो ये इसका 3 गुना है, इसका मतलब 300। तो संख्या क्या निकल गया 300। अब क्या बोलता है, संख्या का 28%, तो इसका 28% लेना है। इसका 28%, इसका 28% कितना होगा, 28 दिया 84, 28% हो गया 84। और इसी संख्या का 33.5%, 33.5% का मतलब होता है 1/3। इसका 1/3 कितना होगा 100, मतलब 100। क्या होगा इसका 33% 100। इन दोनों में अंतर पूछ रहा था, तो इन दोनों में अंतर कितना का दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे 16 का अंतर दिख रहा है। और क्या, बहुत आसान सवाल था। क्लियर है। इसका आंसर कितना होगा 16। या तो एक तरीके से और बना सकते हैं, उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट इसका रिलेशन सेट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। सॉल्व कीजिए इसको और बताइए कितना इसका आंसर आ रहा। क्या बोल रहा, बोलिए। देखिए बोलता है यदि x के आधे भाग का 25%, x के आधे भाग का 25%, y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है, तो x y से कितना % अधिक या कम है। इस तरह के कंपेयर करने वाले सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। इसको बारीकी से पढ़ेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या करना है। x के आधे भाग, हम मान लेते हैं x को फिलहाल खुद से 100% मानते हैं, तो 100% का आधा कितना होगा 50, सही है। x को मान लेते हैं हम 100%, चलिए मान लिए, तो इसका आधा कितना होगा, बोलेंगे 50%। तो इसका क्या बोल रहा है, इसका भी 25%, आधे का 25%। तो इसका 25% कितना होगा, इसका 25% कितना होगा 12.5, सही है 12.5 होगा, ठीक है। आगे देखिए y के 1/4, तो बताइए 1/4 y को भी हम 100% मान लेते हैं। 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 25% होगा 1/4, समझ गए। कि 30% मान, इसका 30%, इसका जो है 30%, इसका 30% कितना होगा 75 गुना 3, 125 गुना 3 75, मतलब 7.5। तो 7.5 हो जाएगा इसका 30% के 2.5 गुना, ये 2.5 गुना है। इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना होगा, इसको 2.5 से गुना करना पड़ेगा,
तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। सही है। तो x का इतना y का इतना बराबर है। सही है। हमसे पूछा है तो x y से कितना % अधिक या कम है। चलिए देखते हैं। एक डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, एक डेसिमल यहाँ से हटाते हैं। सही है। एक डेसिमल यहाँ से हटाते हैं तो इधर में क्या लिख सकते हैं हम 10 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से गया 25 बचे 125 5 बार। सही है। 5 से गया ये 15 बार, 5 से गया ये 3 बार, 5 से गया ये 2 बार। इसका मतलब x का 2 y के 3 के बराबर है। इसको अगर हमको रेशियो में चेंज करना है तो क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब x का 3 y के 2 के बराबर है। मतलब x बड़ा है y से। तो x कितना बड़ा दिख रहा है, बोलेंगे x कितना दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं x दिख रहा है 1 ज़्यादा दिख रहा है किससे, y से। परसेंट में बदल दीजिए तो क्या आ जाएगा 50% ज़्यादा, मतलब अधिक। सही है। समझ में आ गया होगा सवाल का सॉल्यूशंस कैसे हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो क्लास था ये पार्ट 2 परसेंटेज का, ये आज यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। और अगली वीडियो में फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वैरायटी के साथ, अलग अलग कंसेप्ट के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। इस तरह के क्लासेस कहीं पे नहीं मिलेंगे, ये पेड कोर्स में मिलेंगे, पैसा दे के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है, तो एकदम बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिए। और अपने जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आप लोग अपना शेयर से हम मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर करना है। अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं अंत तक तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चंस का सीरीज़। क्वेश्चंस कैसा है, एग्ज़ाम में कैसे आप अटेम्प्ट करते थे, अब कैसा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सारा आपको अपना एक्सपीरियंस कैसा लग रहा नहीं लग रहा, कुछ सजेशन हो, ये सब दे सकते हैं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं।